पहले दिन के उपदेश में बताया गया था कि कोरोना या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक परेशानियों से बचाव किया जा सकता है। उसमें 7 नियम बताए गए थे। 7 नियम का पालन करते हुए योग साधना में आत्माओं को लग जाना चाहिए। और जो धर्म की आत्माएं हैं धरातल पर, उसी धर्म के हिसाब से अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में परमात्मा का नाम ले लें, याद कर लें, और जिस तस्वीर को वो मानती हैं उसी तस्वीर को अपने ज्ञान बल से 4 सितारों के पास स्थापित करके और उसमें योग के द्वारा परमात्मा से लाइट प्राप्त करें। परमात्मा लाइट स्वरूप उनको वहीं आकर के अपना दर्शन देगा। ऐसे करके ही कल्याण हो सकता है। ये 7 नियम प्राकृतिक नियम है, इसके बगैर गुजारा नहीं। सबको चाहिए, सभी बुद्धिजीवी आत्माओं को चाहिए कि इस योग साधना में लगा दें। वैसे भी इंटरनेशनल योग दिवस आता है जून में, शायद 21 जून को आता है। तो योग साधना अति उत्तम कर्म है। सभी आत्माओं को इसमें आ जाना चाहिए। 7 नियमों का पालन करना प्राकृतिक नियम है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। आज आप लोगों को बताएंगे कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। इसलिए शरीर अभिमान को त्याग करें। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर प्राकृतिक देन है जो माता पिता के माध्यम से मिलता है, और आत्मा आकर के इसको साधन स्वरूप इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। क्योंकि यह साधन न रहे तो या उपभोग का कोई कर्म ही न हो, तो यह साधन मात्र है आत्मा के लिए। यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा के ही उपदेश ये बैरागी देता है, यानी बैरागी आत्मा के ही उपदेश देती है। आत्मा के 3 गुण हैं, वो तीनों उसके साथ ही रहते हैं, और तीनों गुण उसके साथ रहने के वजह से ही बराबर कर्म में वो लगती है। जिसमें पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। ये तीनों बराबर है। हिंदू धर्म में ऊपर 3 लकीर लगा करके अड़ा चाहे पड़ा, और उसमें निशान बीच में बिंदी का लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह मन, बुद्धि, संस्कार, और ऊपर से वो आत्मा होती है। ऐसा करके लोग एक पहचान बनाया हुआ है। तो मन को बांधने का, या मन बेलगाम घोड़ा है तो उसको अपने काबू में रखने के लिए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना चाहिए। जब तक आत्मा मन को परमात्मा रूपी खूंटे में नहीं बांधेगी, यानी परमात्मा के शरण में नहीं उसको कर पाएगी, तब तक ये बेलगाम घोड़ा आत्मा के ऊपर हावी रहता है। यानी ये उल्टा रीति हो जाता है। आत्मा को चाहिए ये मन को अपने हिसाब से चलाना, जबकि मन ही आत्मा को चलाने लगता है। यानी यूँ बोलिए कि यदि किसी का वर्कर हो, कर्मचारी हो, तो मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जबकि वो कर्मचारी या वर्कर वो मालिक को ही अपने हिसाब से चलाने लगे। ये प्रक्रिया हो जाती है। अब ये प्रक्रिया होने के वजह से वो खुद आत्मा दुखिया बन जाती है,
सुखिया से दुखिया बन जाती है, क्योंकि उस पर मन को होकर के वो कर्म कर रही है। जबकि मन है ही है बेलगाम घोड़ा, उसके पास बुद्धि है, आत्मा के पास बुद्धि है, और उससे जो मन जहाँ जाता है वो बुद्धि से वहाँ मनन चिंतन करके क्या उचित है क्या अनुचित है वो जान सकती है। उसके पास निर्णय करने की क्षमता है, उसके बाद परखने की क्षमता सब है, लेकिन तो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब मन उसके ऊपर हावी बन जाता है। और मन के हो करके जब वो कर्म करती है और जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार भी अच्छे नहीं बनते। जब वो संस्कार अच्छे नहीं बनते हैं तो फिर उसके संबंधी जो होते हैं, आत्मा से संबंधी जो और आत्माएं होती हैं वो भी दुखिया बनती हैं, क्योंकि संस्कार एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है। तो ऐसे करके आत्मा के पास 3 गुण हैं, मन बुद्धि संस्कार। वो मन को बांधने का या उनको कंट्रोल करने का केवल एक ही स्थान है, परमात्मा का दरबार। परमात्मा के दरबार में बगैर मन को लगाए उसको शांति आत्मा को मिलेगा ही नहीं। अब आइए, ये शरीर लोग कहते हैं नाश्वर है। शरीर नाश्वर नहीं, ये प्राकृतिक हर वस्तु में परिवर्तनशील है। शरीर से जब प्राण निकल जाता है यानी आत्मा निकल जाती है तो ये भी किसी तरह से और मटेरियल में ये परिवर्तित हो जाता है, यानी फिर मिट्टी में ये मिल जाता है। 5 तत्व होते हैं, छिद्र पावक गगन समीरा, तो वो 5 तत्व अलग अलग अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। ये शरीर का काम है। पिछले बार मैं बताया था कि सत्य 3 है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा परमात्मा और प्रकृति 3 सत्य हैं। परमात्मा प्रकृति को हम फिर आगे चल के बताएंगे। अभी आत्मा पर ही आपका उपदेश। आत्मा के 3 गुण के अलावा अभी इसके पास और भी 8 गुण हैं, और उसके हिसाब से आत्मा को उस गुण को भी हासिल करके तब ये शक्तिवान बनती। जब तक ये अपने कर्मों पर नहीं आती, अपने गुण को नहीं प्राप्त करती, तब तक इसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। आज जब शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है तो शक्ति विहीन हो जाती है, यानी ये अपना दर्शन नहीं कर पाती है। यहाँ स्वदर्शी बनाया जाता है, यानी स्वदर्शन का सिखाया जाता है। स्वदर्शन मतलब आत्मा अपनी दर्शन करे। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है कि जब वो अपनी अध्ययन करे। एक बात याद आ गई, ये विष्णु के अंगुली में स्वदर्शन दिखाया जाता है, सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। वो सुदर्शन चक्र नहीं है, वो स्वदर्शन चक्र है। यानी जो ज्ञानी आत्मा होती है कहीं ऐसे असमंजस स्थिति में पड़ जाती है, भटक में पड़ जाती है, तो स्वदर्शन करती है, अपना दर्शन करती है, तब उसको ताकत मिलता है कि मैं क्या हूँ। ताकत मिलता है जब उसको अपना ताकत मिलता है, जब अपना ताकत मिलता है तब जा कर के फिर उससे वो मुकाबला करने में उसकी शक्तियाँ पर्याप्त हो जाती हैं, जिसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। वो गुण उसके अंदर आ जाती है। तो सुदर्शन चक्र लोग बताता है, वो सुदर्शन चक्र नहीं है, स्वदर्शन चक्र है। वो आत्मा अपनी दर्शन करती है। अपनी दर्शन करने के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग देखें
स्वदर्शन कैसे करती है। देखिए, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अविनाशी हैं। तीनों अविनाशी हैं तो ये आत्मा ये अनाद काल में भी थी। ये आत्मा अनाद काल में भी थी। फिर जब सृष्टि शुरू हुआ आदि काल तो भी ये आत्मा थी। और जब सृष्टि ये चल रही है वर्तमान काल में तो भी आत्मा है। यानी यही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश थी। यही आत्मा देवी देवता बनती है और यही आत्मा पूज्य थी। यानी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूज्य थे। और यही आत्मा आज अपने कर्मों से गिर गई तो पुजारी बन गई। अब सबके पूजा करने के लिए दौड़ती है तो अपने कर्मों को ये भूल गई, अपने कर्मों से चूक गई। बाकी कुछ नहीं है। अपने कर्मों को जब फिर वो 7 नियमों में इसके ही कर्म है, अपने कर्मों पर आ जाए तो फिर भी आज भी इसको अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। जो 8 शक्तियाँ हैं इसको प्राप्त हो जाएं और सुख शांति और सुख में ये रहने लगे। सुख और दुख इसके पास और कहीं से नहीं आता है। जब ये स्वदर्शी बन जाए आत्मा, अपना दर्शन करने लगे तो ये सुखिया बन जाए। कभी भी ये आत्माएं हमेशा दूसरे का अध्ययन करती हैं। आत्माएं दूसरे का अध्ययन करती हैं, जबकि इनको चाहिए अपना अध्ययन करना। जब तक ये अपना अध्ययन नहीं करेगी, 7 नियमों में अपना अध्ययन की ही बात आती है। आगे हम उपदेश में और बताएंगे, परमात्मा और प्रकृति के विषय में बताएंगे। लेकिन जब तक ये अपना अध्ययन नहीं करेगी, यानी अपने कर्मों पर नहीं आएगी, तब तक ये सुखिया नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो इसको चाहिए स्वदर्शी बने, यानी अपना दर्शन करें, न कि परदर्शी बने। कहा गया है ना, स्वदर्शन के बगैर परदर्शन ज्ञान अधूरा है। जब तक ये आत्मा अपना दर्शन नहीं करेगी तब तक वो परदर्शन कैसे करेगी। परदर्शन का एक सामने प्रमाण बताता हूँ। देखिए, रामायण लोग पढ़ता है, घर घर रामायण का गीत पाठ पूजा होता है, जबकि उनको पता नहीं है कि रामायण में ये चारों भाई का पैदाइशी और सीता का पैदाइशी कैसे हुआ है। ये आत्मदर्शन बगैर संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये बताया गया है कि यज्ञ हुआ, यज्ञ के फल खा करके रानियों को गर्भ हुआ। ये संभव नहीं है, ये प्रकृति के नियमों का खिलाफ है। ऐसा नहीं पैदाइशी हो सकती। सीता को घड़े से पैदा हुआ बताया गया है, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। तो ये सब चीज़ें जो परदर्शन की हैं, उनको तब तक नहीं मालूम होगा जब तक आत्माएं स्वदर्शी नहीं बनेगी। यानी अपने कर्मों को 7 नियमों को पालन करके अपने योग साधना में नहीं आएंगी, तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ऐसे गणेश जी का बताया गया है शिव पुराण में कि उनका सिर काट करके हाथी का सिर लगाया गया है। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। ये सब स्वदर्शन की ही बात, स्वदर्शन के बाद ही इसके अर्थ सब समझ में आएंगे। जब तक आत्माएं स्वदर्शी नहीं बनेगी तब तक ये परदर्शन से ज्ञान नहीं होगा। और यही कारण है कि ये गिरती आई हैं, यानी इनमें जो है दुख के गुण आते गए, क्योंकि वहाँ से कुछ मिलना तो है नहीं, तो नीचे ही गिरना है। और नीचे गिरने का मतलब दुखिया होना। तो आगे आप लोगों को 8 जो गुण हैं इसके अगले उपदेश में हम बताएंगे। आज आप लोग
यहीं तक संतोष।